चलिए समझिएगा आप लोग। हेडिंग दिए हैं आगे, हेडिंग दिए हैं चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल एवं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड स्पीड वाली स्पीड मीन्स होता है, और वेलोसिटी मीन्स होता है। आप लोग जानते हो कि हम साइकिल बड़ी स्पीड में चलावे, ऐसा बोलते हो, तो वही स्पीड माने चाल और वेग दो चीज है, समझिएगा। पहले चाल पहले पढ़ा देते हैं आप लोग को। आपसे पूछे चाल स्पीड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, चाल क्या है, तो समझिएगा इस सब बात को। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी लिख देगा एकांक समय में। एकांक का अर्थ वही होता है इकाई, समझ रहे ना। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, कोई दिशा में चल जाइए, चाल में कोई दिक्कत, कोई भी दिशा में दूरी तय कर लीजिए, समझ रहे ना। एकांक समय में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो इकाई या एकांक जो होता है ना, वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे। एकांक समय या इकाई समय हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। अच्छा एक बात पहले आप बोल लेते हैं, चाल को भी द्वारा सूचित किया जाता। चाल को किसके द्वारा सूचित किया जाता, स्मॉल में भी लिखे, छोटी में भी दिया। चाल को भी द्वारा सूचित किया जाता, अर्थात चाल बराबर सूत्र होगा, चाल बराबर क्या सूत्र होगा, यही होता है एकांक। एकांक का अर्थ होता है एक, या इकाई समय में माने 1 सेकेंड, चाहे 1 मिनट, चाहे 1 घंटा, कुछ भी रह सकता है। मिनट में रहे, सेकेंड में रहे, घंटा में रहे, समझ रहे ना। एकांक समय या इकाई समय में कोई भी वस्तु जितना दूरी तय करता है ना दिया है, उसी को क्या कहते हैं, जैसे आपको पूछे, सुनिए ना, समझिएगा बात को, चाल क्या है। आपसे पूछे कि बताइए 1 सेकेंड में एक मोटरसाइकिल 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है। कितना मीटर, हमारा एकदम एक्सीलेटर बैठ दिया, तो 1 सेकेंड में कई मीटर, 10 मीटर। पूछे कि उस मोटरसाइकिल की चाल क्या है, बोलिए ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी तो बोला कि 1 सेकेंड में जितना दूरी चल जाता है, 1 मिनट में जितना दूरी चल जाता है, 1 घंटा में जितना दूरी चल जाता है, उसी को कहते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना दूर चल जाता है, तो इस मोटरसाइकिल का चाल होगा 10 मीटर। ऐसे पूछेगा एक मोटरसाइकिल, समझिएगा, हम समझे नहीं सब बोलते हैं, आप लोग साइकिल पर भी उदाहरण ले सकते हैं। एक साइकिल 10 सेकेंड में, के सेकेंड में 10 सेकेंड में 800 मीटर की दूरी तय कर लेता है। कितना दूरी, 800 मीटर। 10 सेकेंड में कई सौ मीटर, 800 मीटर। तब पूछे कि साइकिल का चाल क्या है, बोलिए, 800 मीटर प्रति सेकेंड। क्या पूछे हैं यहाँ, अभी बताए आप लोग को कि दूरी, चाल बराबर दूरी बटा 1 सेकेंड में, चाहे 1 मिनट में, चाहे 1 घंटा में जो दूरी तय करता है उसी को चाल कहते हैं। तो 10 सेकेंड में ना इतना दूरी जी, 10 सेकेंड में कितना दूरी, 800 मीटर। तो 1 सेकेंड में बोलिए ना, 1 सेकेंड में 80 मीटर। 1 सेकेंड में क्या मीटर, यानी इस साइकिल का चाल होगा 80 मीटर। ऐसे भी डायरेक्ट पूछता है, आप लोग से मैथ में भी पढ़े होंगे, चाल बराबर लगाते होंगे दूरी बटा, कहे कि 10 सेकेंड में एक साइकिल 800 मीटर दूरी तय करता है,
तो उस साइकिल की चाल ज्ञात करें। तो चाल बराबर लगाइएगा दूरी बटा तो दूरी कितना, 28 सेकंड में गया था। काटिए न दिए कितना गया, बाटा में एक लिखा, बाटा में एक नहीं लिखते। आप लोग कह रहे हैं कि उस साइकिल की चाल कितना है, तो 80 मीटर प्रति सेकेंड काहे कह रहे हैं, माने 1 सेकेंड में ये मोटरसाइकिल या साइकिल कितना दूर चल जाता है, समझिएगा बात। एक बस, एक समझिएगा, एक बस 3 घंटा में, के घंटा में 120 किलोमीटर चल जाता है डियर। कितना दूरी तय कर देता है, 3 घंटा तक जाते रहते हैं। कितना किलोमीटर मापते हैं जाते हैं, बताइए। पूछेगा आपसे कि बताइए उस बस का चाल क्या है, 40 कैसे सोच लिए, तो चाल यही न पढ़े, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को। इकाई समय का मतलब बार बार बोल रहे, 1 सेकेंड रहे, चाहे 1 मिनट रहे, चाहे 1 घंटा रहे, तब बोलेंगे उस बस का चाल पूछा तो 3 घंटा में 120 किलोमीटर, तो 1 घंटा में निकालिए, यानी उस बस का चाल होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकेंड यहाँ नहीं पूछते, जब प्रति घंटा बोलो ना, 1 घंटा, कई घंटा, एक लिखा नहीं जाता, नहीं समझे। ऐसे आपको दे न्यूमेरिकल में, मैथ में भी सब पढ़े के था बच्चा कि एक बस 3 घंटा में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसका चाल ज्ञात करें। तो 4 बराबर वहाँ सूत्र लगाते हैं आप लोग, दूरी बटा समय, दूरी बटा तो दूरी कितना दिया है, बटा समय 3 चौक 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे बताया कि नहीं, तो चाल क्या है समझ में आ रहा है। अच्छा फिर वो पूछते, एक बस क्या बोले, एक बस 10 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है डियर। कितना किलोमीटर की दूरी, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। 10 मिनट में के किलोमीटर, तो बताइए उस बस का चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। घंटा की सेकेंड, हाँ मिनट है तब मिनट में बोलेंगे, ये तो सीखना था। 10 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर। इकाई समय में जो दूरी तय करते हैं उसी को क्या कहते हैं, तो इकाई समय माने 1 मिनट में बस कितना दूर गया, 2 किलोमीटर। 1 मिनट में के किलोमीटर, यानी इस बस का चाल होगा 2 किलोमीटर प्रति मिनट, यही चाल हुआ। तो चाल क्या समझ में आया, चाल बराबर सूत्र याद रखिएगा, चाल को भी से सूचित करते हैं डियर, बराबर तो दूरी को एस या डी से, डी भी लिखाए होंगे, एस या एस से सूचित कर दिए, बाटा तो समय को किस से, टी से, यानी भी बराबर सूत्र हो गया। संक्षेप में कहीं ऐसे भी नहीं लिखल रहेगा, भी बराबर एस बटा भी बराबर, यहाँ तक दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए पूछेगा आपसे चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, लेकिन रट के नहीं दिया, समझ के, कैसे मीटर प्रति सेकंड पूछा, किसका एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक। इधर लिखते हैं चाल का एसआई मात्रक, तो इधर भी कर दीजिएगा दूरी का एसआई मात्रा का बटा, तक यहाँ कर देंगे समय का एसआई, तो आप लोग पढ़े दूरी का एसआई मात्रा बटा तो समय का एसआई मात्रा, यही चलते बोलते हैं। जो बटा है उसको प्रति पढ़ देंगे, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रा क्या होता है, चाल का एसआई मात्रा कैसे इलाही समझ में आया, रट के दूरी
ऊपर है तो दूरी के मात्रक मीटर और नीचे क्या है तो समय के मात्रा है तो मीटर बाटा सेकेंड, मीटर बाटा लेकिन बाटा नहीं पढ़ेंगे, प्रति पढ़ेंगे उसको, मीटर प्रति। तो चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है जी? चाल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? चाल का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। समझ रहे बात को? एक बात और लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर एक बात और लिख देते हैं डियर, चाल के अन्य मात्रक, चाल के अन्य मात्रक आप लोग भी नीचे में लिख दीजिएगा, अभी देखेंगे एक बार। चाल के अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर मिनट प्रति घंटा, मिनट प्रति, किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड इत्यादि होता है, इत्यादि। दूरी बाटा समय, दूरी बाटा समय, दूरी बाटा समय, यह है कि इसी का मात्रक रहना चाहिए। तो किलोमीटर दूरी का मात्रक है डियर और घंटा समय का मात्रक, मिनट क्या है दूरी का, मीटर, सॉरी मीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति सेकेंड, समझ रहे हैं ना। और भी लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, सब किसका मात्रक है? चाल का। मीटर प्रति मिनट ये सब के सब किसका मात्रक है? चाल का। तो याद रखेंगे चाल के अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट इत्यादि होता है। समझ रहे बात को? अब आगे बढ़ते हैं। चाल हमेशा धनात्मक होता है, चाल हमेशा क्या होता है? धनात्मक। चाल कभी शून्य नहीं होता है, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता। ऐसा कभी देखे गाड़ी मोटर में चाल मापे वाला मीटर देखे होंगे आप लोग? देखे हैं? गाड़ी मोटर में दो तरह के मीटर लगे होते हैं। एक मीटर जो है ना डियर, वो दूरी मापता है, उसमें लिखाएगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। एक वो कांटा के रूप में, हालांकि अब तो डिजिटल भी हो गया है, यह एक्सीलेटरवा दीजिएगा ना तो आपका स्पीडवा बढ़ेगा, आई कटवो इधर से इधर भागेगा, कभी 10 तो कभी 20 कभी 30 कभी 40। नहीं देखे आप लोग? तो क्या मापता है? चाल। ये मशीन है, इस मशीन का नाम है स्पीडो मीटर या चाल। समझ रहे हैं ना? इस मशीन का नाम क्या है? इस स्पीडोमीटर में कभी देखे हैं लिखल माइनस में चाल? कि बाइक गियर मारे के रहता है तो चाल माइनस में 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, ऐसा कभी हुआ है? चाल कभी शून्य नहीं होता है। अब चलवे नहीं करेंगे, समझ रहे ना? चाल कभी शून्य होता, चलवे नहीं करेंगे तो चाल कुछ बतावेगा? समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन करिएगा और जितना दूरी तय कीजिएगा उसको क्या इकाई समय में उसको क्या कहेंगे? चाल। तो चाल हमेशा धनात्मक होता है, चाल शून्य या ऋणात्मक नहीं होता। याद रखिएगा इस बात, चाल हमेशा आई वाला बताइए, वो किलोमीटर मापे वाला दूरी को किस में मापते हैं? किस मशीन से मापते हैं? ओडोमीटर से। ओडोमीटर मशीन में देखो गाड़ी मोटर में लगा ना तो ये जा किलोमीटर लिखाई तेरा तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी रहे, हालांकि अब ये भी डिजिटल में आ गया, अंक में लिखाएगा, डिजिट में भुक होगा। ये देखे हैं गाड़ी मोटर में, मोटरसाइकिल में भी अब डिजिटल हो गया। चाल एक कैसी राशि है? चाल एक कैसी राशि है? गाड़ी मोटर के चाल को किससे मापा जाता है? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर या हिंदी में बोलते हैं चाल। गाड़ी मोटर के चाल को किस यंत्र से मापा जाता है? स्पीडोमीटर या चाल मापी से। गाड़ी मोटर के
स्पीड मापने वाले यंत्र को, चाल मापने वाले यंत्र को चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। तो इतना बात समझ में आया कि दिक्कत? हाँ, ध्यान दीजिएगा डियर आवाज। अब हम लोग पढ़ते हैं चाल के प्रकार। चाल का हम फिर से बताएंगे। चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो चाल कितने प्रकार के होते हैं आपसे कोई पूछे तो कहिए 4 प्रकार के। हम नीचे लिखे हैं से चाल निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। 4 निम्नलिखित, चाल निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। वैसे करवाता हम 2 प्रकार के होते हैं। एगो खराब चाल, एगो अच्छा चाल। नहीं कहते हैं कि तोर चाल खराब है। इधर देखिए तो ऐसा का नहीं बता। चाल निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला एक समान चाल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। कहीं कहीं समरूप चाल भी इसको लिखता है डियर। एक समान चाल को समरूप चाल भी कह सकते हैं। दूसरा असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा तात्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड। चौथा औसत चाल, एवरेज स्पीड। चाल के प्रकार के अब चारों को बारी बारी से पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए। पहला एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड कहता है, ध्यान दीजिए। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान चाल कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान चाल कहते हैं। चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, समझने के यहाँ पर लिख देते हैं। माने समय चाहे 1 सेकंड रहे, चाहे 1 मिनट रहे, चाहे 1 घंटा रहे, समय कितना हो बड़ा रहे, कितना हो छोटा रहे। समय अंतराल माने समझते हैं ना, समय का जो अंतर हो सके 2 सेकंड में, हर 10 सेकंड में, हर 1 घंटा में, हर 5 घंटा में, हर 10 घंटा में। समय का अंतराल कुछ भी रह सकता है। जैसे यहाँ समझाते हैं आप लोग को। एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति, देखिए इसको बढ़िया से हैंडल पकड़वा दिए हैं, मोटरसाइकिल पर बैठा दिए हैं, एक्सीलेटर ऐठ दिया तो हर 10 सेकंड में समय देख लीजिए कई मीटर। एस माने दूरी, दूरी को एस या डी द्वारा सूचित करते हैं। और टी से टाइम माने समय, समय कई सेकंड में कई मीटर। फिर यहाँ ए पर था बंधु जी, नहीं बोले ए पर था तो 10 सेकंड में कहाँ पर पहुंच गया? बी पर। कि कोई गांव के नाम होगा, आस्थामा से बड़े गए पूछो रही। फिर बी से एक्सीलेटर दबाया और फिर 10 सेकंड में कहाँ पहुंच गया? सी पर। सी मैंने कोई गांव के नाम सी से सोच लिया। सी से फिर एक्सीलेटर दिया और 10 सेकंड में फिर कई मीटर? 50 मीटर। कहाँ पर पहुंच गया? इसी प्रकार आ जा सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या समझे कि हर 10 सेकंड में, हर 10 सेकंड के मीटर के दूरी तय कर रहा है। बोले भी नहीं करते। हर 10 सेकंड में, हर 10 सेकंड में समान समयांतराल में, समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रहा है। इसको कौन चाल कहेंगे? कैसे एक समान चाल निकालिए? यहाँ स्थिति 1 में निकालिएगा, चाल बराबर दूरी बटा डियर। यहाँ 10 सेकेंड में कई मीटर गया? 1 सेकेंड में कई मीटर? बोलिए ना। यहाँ चाल निकल करके आएगा 5 मीटर प्रति। यहाँ कितना आएगा? 5 पर में कितना आएगा? यहाँ पर डियर 5 मीटर प्रति। देखिए तो
हमेशा इस समान चाल तय कर रहा है कि ज्यादा कब असमान। यही चलते कहते इसको एक समान चाल। चाल हमेशा क्या है? एक समान समरूप है, बराबर है, ज्यादा कम नहीं ना है। इसको कौन चाल कहें? एक समान चाल। दूसरा एग्जाम्पल, एगो बस है। देखिए बस उसके मॉडल एनिमल दे दिए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इधर जा रहा है, इधर देखिए ना, भाग जा जा रहा है बस। ये पर था और कहाँ पर चल गया? कितना घंटा लगा? कई किलोमीटर दूरी तय किया? 2 घंटा में कई किलोमीटर? फिर बी से सी पर गया था 2 घंटा में, फिर सी से डी पर गया था 2 घंटा में। वाह कितना अच्छा है। समान समयांतराल में समान दूरी, समान समयांतराल में समान समयांतराल में तय करा कि नहीं? यही चलती इसको कहते हैं एक समान चाल। चाल हमेशा एक समान है। निकाल करके भी देख सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा 80/2 कितना? किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बस थोड़ी के कम चलता है। यहाँ चाल कितना आएगा? यहाँ चाल देखें आप लोग 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल एक समान है कि कम बेसी बनती? यही चलते इसको कहते हैं एक समान चाल। एक समान चाल समझ में आया? बढ़े आगे दूसरा का दिखाते हैं। चलिए एक समान चाल समझ लिए। आप समझते हैं हम लोग असमान चाल। असमान वो वाला नहीं, असमान चाल मीन्स नहीं, असमान मीन्स बराबर। समझिएगा असमान चाल किसे कहते? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहता है, सुनिए, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय नहीं करे तो उसे कौन चाल कहते हैं? बोलिए। एक समान चाल के परिभाषा जिनको याद रहेगा उनको असमान चाल की परिभाषा याद नहीं हो जाएगा। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो एक समान चाल, और यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय उसे यहाँ भी लिख सकते थे, चाहे समयांतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो। समय का अंतराल कितना हो छोटा, मैंने यहाँ से यहाँ जाने में 10 सेकेंड 20 सेकेंड 50 सेकेंड 1 सेकेंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे समझते हैं एक मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाला व्यक्ति, एक साइकिल वाला व्यक्ति, देखिएगा आप लोग, एक साइकिल वाला व्यक्ति हर 50 मीटर की दूरी, कितने मीटर की दूरी? इससे दूरी हर 50 मीटर की कितने सेकंड में? 5 सेकंड। देख रहे हैं आप लोग? तो यहाँ 50 मीटर की दूरी किस सेकंड में तय किया? लेकिन यहाँ हर 5 सेकंड में, यहाँ उल्टी बोल दिए थे, हर 5 सेकंड में यहाँ कई मीटर की दूरी? यहाँ 5 सेकंड में, यहाँ 5 सेकंड में, यहाँ 5 सेकंड में। तो क्या समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रहा है? समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रहा है? चलती है असमान चाल है, एक समान चाल नहीं। तो निकाल के भी देख लीजिए। जैसे पहली स्थिति में 5 सेकंड में के मीटर गया? 50 मीटर। तो चाल बराबर सूत्र पढ़े, दूरी बटा 50/5 कीजिए तो डियर कितना आएगा? चाल 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ बोलिए ना, 12×5 = 60 काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। 12 मीटर, यहाँ 8 मीटर, यहाँ 14 मीटर। तो आप लोग कुछ देखें, चाल एक समान है? कभी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड, कभी चाल 12 मीटर प्रति सेकंड, कभी 8 मीटर प्रति सेकंड, कभी 14 मीटर प्रति सेकंड। चाल एक समान नहीं ना है? चलते
बोलते हैं कैसे? तो समान समयांतराल में समान दूरी तय नहीं करे। साइकिलिया वाला बेचारा शुरू में तो जोश में चला या 50 मीटर पहुंचा दिए कई सेकेंड में, जब थका तब 5 सेकेंड फिर चला जैसे कुछ 5 सेकेंड में कई मीटर आयावरी थका तब 5 सेकेंड में। तो ऐसे हो सकता है कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा हो सकता है ना। तो ऐसा चाल के बोलेंगे, लेकिन एकदम हमेशा समान चाल से चलेंगे, न समय को बढ़ाएंगे न घटाएंगे, न चाल को बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो कौन सा? एक समान चाल। तो समझ रहे हैं ना, एक समान चाल और असमान चाल। समझ में आ रहा है? एक उदाहरण और दे दिए। एक स्कॉर्पियो वाला व्यक्ति ए पर था, बी पर जाने में 10 मिनट लिया। कितना दूरी तय किया? 30 किलोमीटर। फिर बी से सी पर जाने में कई मिनट? 10 मिनट के किलोमीटर। फिर 10 मिनट में 30 किलोमीटर, फिर 10 मिनट में इसी प्रकार आगे जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि समयांतराल तो समान है, समयांतराल समान है। हर 10 मिनट में क्या समान दूरी तय कर रहा है? तो यह समान चाल बल्कि निकाल करके भी दे सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा तो दूरी कितना? समय 10 या 30। चाल यहाँ आवेगा 3 किलोमीटर प्रति मिनट। यहाँ आवेगा 2 किलोमीटर प्रति मिनट। यहाँ आवेगा 3 किलोमीटर प्रति मिनट। यहाँ आवेगा 4 किलोमीटर प्रति मिनट। समय बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 40 बटा 10 करेंगे तो 4 ना आवेगा मिनट में। समझ रहे ना? तो देखिए तो चाल समान है, कभी 3 के स्पीड तक, कभी 2 के स्पीड तक, कभी 3 के स्पीड तक, कभी चाल समान। इसको कौन चाल बोलेंगे? क्या एक समान चाल और असमान चाल में दिक्कत? समान समयांतराल में समान दूरी तय करे एक समान चाल, और समान समयांतराल में समान दूरी तय तो कौन चाल? तीसरा तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक का मतलब होता है एकदम किसी क्षण, किसी निश्चित क्षण, किसी निश्चित समय में। समझ रहे हैं ना? तो कहता है किसी खास स्थान पर, किसी खास समय में, किसी खास स्थान पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी खास स्थान पर किसी खास समय में वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। समझिएगा, किसी खास स्थान पर, खास माने निश्चित स्थान, कोई जगह के नाम निश्चित होना चाहिए, और किसी खास समय में एकदम समय भी निश्चित होना चाहिए, और उस समय किसी वस्तु का चाल जितना भी रहेगा उसी को कहते हैं कौन चाल? जैसे उदाहरण बताते हैं, समझिएगा। 10:15 में देखो खास समय, निश्चित समय कई बजकर कई मिनट कई सेकेंड, सेकेंड का वैल्यू रखना एकदम तत्क्षण। बोले 10:15 में कोई गोइठवा नदी पर पहुंचल थे। गोइठवा नदी के पुल पर एक मोटरसाइकिल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वो जी तो जरी सा रोडवे अच्छा स्पीडवा बढ़ा देता नहीं। 10:15 कोई खास समय, निश्चित समय एकदम बोला, जखनी 10:15 हो रहा था, और उस समय एक्सीलेटर कितना पर चढ़ल था? 40। और उस समय जब हम चाल बताएं इतना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कौन चाल है? लिख दिए, इसलिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा तात्क्षणिक। वहीं पर भी एकदम कोई खास जगह पर, कोई खास समय में
कोई आपसे चाल पूछ दे ना तो कहिए उसी को कहते हैं कौन चाल। आप स्कॉर्पियो पर चल रहे हैं, आपके बगल में भी कोई बैठल है, समझ रहे हैं ना। आप छविलापुर जैसी पहुंचे, आप पूछे कोई खास समय होगा उस समय, कुछ भी सोच लीजिए। 9:09:10 में आपसे पूछ दिया कहाँ, आप बताएं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। रोडवा कितना बढ़िया है, 30 से ज्यादा चलेगा जी। तो वही 30 किलोमीटर प्रति घंटा कौन चाल है? तात्क्षणिक माने समझे, किसी खास जगह पर, किसी खास स्थान पर, किसी खास समय में जो भी वस्तु का चाल रहेगा उसको कहेंगे तात्क्षणिक। अगला औसत चाल, एवरेज, अस्सी। समझिएगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई तथा तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को, समय के अनुपात को कौन चाल कहते हैं? फिर से, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? और औसत चाल बराबर सूत्र होता है तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। तय की गई कुल दूरी ऊपर और तय करने में लगा कुल समय कहाँ? अनुपात का अर्थ बटे न होता है, इससे निकलता है कौन चाल? कुछ औसत चाल का मात्रक। औसत चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड तथा सीजीएस मात्रक। हालांकि चाल यहाँ 4 प्रकार के पढ़ाए, कौनो चाल के साई मात्रक पूछे तो वही बोलिएगा मीटर प्रति, सीजीएस मात्रक पूछे और अन्य मात्रक भी हो सकता है। चाल कौनो पूछे ना, हमको बताइए तात्क्षणिक चाल का ऐसा मात्रक तो कौची? किलोमीटर, मीटर प्रति सेकेंड में भी रह सकता है। ये साई मात्रक पूछे तो बोले मीटर प्रति, सीजीएस मात्रक पूछे तो क्या समझ में आ रहा है आप लोग? इस पर इसके उदाहरण भी बताते हैं, पहले इतना उतारिए। हाँ, औसत चाल के उदाहरण हम लोग देखते हैं। एक स्कॉर्पियो वाले व्यक्ति पहले 4 घंटे में 200 किलोमीटर, फिर अगले 2 घंटे में 120 किलोमीटर, फिर अगले 8 घंटे में 300 किलोमीटर, फिर अगले 5 घंटे में 180 किलोमीटर तथा अंतिम 6 घंटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उस स्कॉर्पियो का औसत चाल ज्ञात करें। कैसे ज्ञात होगा? तो अभी न सूत्र पढ़े डियर। औसत चाल बराबर तय की गई कुल जितना भी दूरी तय किए हैं सब कहाँ लिख दीजिए? ऊपर। सबको जोड़ देंगे। अब बटा तय करने में लगा कुल समय, जितना समय लगा सबको कहाँ लिख दीजिए? जोड़ जोड़ के नीचे काट छाट दीजिए, जो आएगा वही होगा आंसर। तो चलिए लिख देंगे यहाँ पर। इसलिए स्कॉर्पियो का औसत चाल, स्कॉर्पियो का औसत चाल बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं? तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल बटा तय करने में लगा कुल समय। तब बताइए आप लोग डियर, ये स्कॉर्पियो से हम लोग कितना दूरी तय किए? सोच लीजिए। पहले तो 4 घंटा में कई किलोमीटर चले, बोले चलिए ना आप लोग, इधर देखिए ना सब 200 किलोमीटर। फिर अगल का 2 घंटा में कई किलोमीटर चले, ऊपर पहले दूरी क्लियर कर लीजिए। फिर अगल का 8 घंटा में कई किलोमीटर, फिर अगल का 5 घंटा में कई किलोमीटर, और फिर अगल का 6 घंटा में तय की गई कुल दूरी। वो स्कॉर्पियो से कुल इतनी दूरी तय किए। अब बटा तय करने में लगा कुल समय। तब पहले कई घंटा चले? 4 घंटा। फिर कितना घंटा चले? फिर कितना घंटा चलेगा? फिर 5 घंटा, फिर 6 घंटा। और है
बोलिए ना। तो दूरी ऊपर और समय नीचे। तो ये पूरा किलोमीटर में है, DRI वाला पूरा घंटा में है, घंटा में। 1 आवर मीन्स घंटा। तो अब तय की गई कुल दूरी ऊपर, तय की गई कुल समय, तय करने में लगा कुल समय नीचे। अब जोड़िए पहले ऊपर वाला को, तो जोड़ते हैं। तो 0 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 0 0 0 जोड़ 2 जोड़ 0 2 2 आया 8 10 10 2 12 के 2 2 आए 3 3 3 6 6 1 7 7 2 9 अब कईवा 1 कितना आया 10 तो 20। अब आटा नीचे 4 2 6 6 8 14 5 19 6 25। अच्छा ना है डियर। तो किसमें होगा किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर किलोमीटर नीचे घंटा। तो प्रति को यहाँ क्या पढ़ देंगे 62 को क्या पढ़ देंगे प्रति। हाँ मात्रा कैसे ही रहता, काटता काटिए 25 से कम 25 और 25 400 2 उतरेगा 0 नहीं लगेगा तई, तब देंगे दशमलव तो उतरेगा 0 25 8 यानी 40.8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कौन चाल आया औसत चाल। ये कौन चाल है तो औसत चाल वाला कहीं प्रश्न दे दे तो बना सकते हैं कि दिक्कत। फिर से समझावें।